ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 25 जनवरी 2026 की मुरली के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज तो बाप दादा हम सभी बच्चों को एक बहुत ही ऊंची मंजिल की ओर इशारा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। आज बाबा हमें सिर्फ ज्ञानी या योगी नहीं बल्कि अनुभव की अथॉरिटी बनने की एक बहुत गहरी और मीठी प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्चे बहुत समय पढ़ा, अब उस पढ़ाई को स्वरूप में लाने का समय है। जी, आज जैसे बाबा हम बच्चों को अपनी पढ़ाई का फाइनल सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। बाबा ने बहुत प्यार से हम अपनी संतुष्ट मणियों को देखा और कहा कि इस नए वर्ष में चारों ही सब्जेक्ट्स में, मतलब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों में। हाँ चारों में, हमें सिर्फ पास नहीं होना है बल्कि अनुभव के स्वरूप में आना है, उसकी अथॉरिटी बनना है। और इसी से जुड़ा हुआ आपने बहुत अच्छा कहा, बाबा ने एक बहुत विशेष लक्ष्य दिया कि हमारे लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। जो हम बनना चाहते हैं, जो हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य है बाप समान बनने का, वो अब हमारे हर कर्म में, हमारे चेहरे और चलन में सहज ही दिखाई दे। जी और बाबा ने आज संतुष्टता को सबसे बड़ी शक्ति बताया, एक ऐसा किला जो हमें हर परिस्थिति में अचल अडोल रखता है। आज का मंथन इसी यात्रा पर है, ज्ञान को जानने से लेकर ज्ञान स्वरूप बनने तक की यात्रा। वाह, चलिए बाबा के इन्हीं मीठे और शक्तिशाली शिक्षाओं में और गहराई से उतरते हैं। जी जरूर। आज बाबा ने मुरली की शुरुआत ही बहुत प्यार से की, संतुष्ट मणियों को देखकर। ये शब्द ही कितना शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। बाबा हमें सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि मणि के रूप में देख रहे हैं, और वो भी संतुष्ट मणि। बाबा कहते हैं कि संतुष्टता तब आती है जब सर्व प्राप्तियां होती हैं। हाँ, अगर कोई भी अप्राप्ति है तो संतुष्टता की झलक चेहरे पर आ ही नहीं सकती। आ ही नहीं सकती। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ध्यान खिंचवाया। मणि का अर्थ ही है जो स्वयं भी प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाश देती है। और संतुष्ट मणि वो है जिसके पास कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसे सब कुछ मिल चुका है। बाबा कहते हैं कि जब आत्मा प्राप्तियों से भरपूर होती है तो उसका चेहरा सदा प्रसन्न और हर्षित रहता है। ये उसकी बाहरी निशानी है। सही कहा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि आप संतुष्ट हैं या नहीं, उसका चेहरा बता देगा। चेहरा ही बता देगा। और बाबा ने संतुष्ट आत्मा की स्थिति का जो वर्णन किया है वो तो कमाल का है। बाबा कहते हैं कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी उस आत्मा के लिए एक कार्टून शो का मनोरंजन बन जाती है। सोचिए तो सही। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसे जीवन में उतारना शायद सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जब कोई मुश्किल आती है तो उसे मनोरंजन समझना, ये कैसे संभव हो पाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि यही तो पुरुषार्थ का सार है। सोचकर देखें कि एक संतुष्ट आत्मा जिसे सर्व खजाने प्राप्त हैं, उसके लिए परिस्थिति एक खेल है, एक मनोरंजन। हाँ, एक मनोरंजन है। वो परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आती बल्कि साक्षी होकर उसे देखती है। जैसे हम टीवी पर कोई शो देखते हैं। जी बिल्कुल, प्रभावित नहीं होते बल्कि उसका मजा लेते हैं, क्योंकि वो जानता है कि ये सब ड्रामा है, एक खेल है, इसमें कुछ भी सचमुच का नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा। ठीक इसी तरह जब आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, अपनी संतुष्टि की सीट पर सेट होती है, तो वो जानती है कि ये 84 का अनादि बना बनाया खेल है। जी। इस खेल में हर दृश्य कल्याणकारी है, फिर चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, वो उसे साक्षी होकर देखती है और अतीन्द्रिय सुख का, एक रूहानी मनोरंजन का अनुभव करती है। वाह। वो उस दृश्य में फंसती नहीं बल्कि उसे एक सीख समझकर आगे बढ़ जाती है। वाह, मतलब मेहनत की बजाय मनोरंजन का अनुभव, ये तो पुरुषार्थ की कितनी सहज विधि है। बिल्कुल। इसका अर्थ है कि अगर हमें किसी परिस्थिति में दुख या परेशानी हो रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम साक्षी दृष्टा की सीट से नीचे उतरकर उस कार्टून के एक पात्र बन गए हैं। एकदम सही, आप खुद ही उस खेल का हिस्सा बन गए। और इसीलिए बाबा तुरंत हमें चेकिंग का टूल देते हैं। बाबा पूछते हैं कि अपने को चेक करना आता है ना? जी। और बाबा मुबारक भी देते हैं उन बच्चों को जिन्हें स्वयं को चेक करना आता है, दूसरों को नहीं। हमारा पुरुषार्थ ही अपनी चेकिंग करना है, अपनी स्थिति को सेट करना है। दूसरों को देखना या उन्हें जज करना, वो तो हमारी एनर्जी को व्यर्थ गवाता है। जी, और इसी चेकिंग से जुड़ा हुआ अगला बहुत सुंदर इशारा बाबा ने दिया, जो शायद हम सभी बच्चों के दिल को छू जाएगा। हाँ, ये बहुत प्यारा पॉइंट है। बाबा कहते हैं कि मैं हर बच्चे को रोज अमृत वेले, यानी दिन के उस सबसे शक्तिशाली ब्रह्म मुहूर्त के समय खुश रहो, आबाद रहो का वरदान देता हूँ। दाता एक है और मैं सबको एक जैसा ही देता हूँ, किसी को कम या ज्यादा नहीं। फिर भी हम बच्चे नंबरवार क्यों बन जाते हैं?
ये सवाल तो जैसे बाबा ने सीधा हम सब बच्चों से पूछा है। ये हर आत्मा के अंदर की आवाज है। जब देने वाला एक है और वो बिना किसी भेदभाव के दे रहा है, तो फिर मेरे जीवन में उस वरदान का अनुभव कम क्यों है? और बाबा इसका जवाब भी कितने प्यार से देते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे पास अभी तक बच्चों की 2 आवाजें पहुंचती हैं, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये तो बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत ही। बिल्कुल। हम अक्सर कहते हैं आज अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ, मतलब कल नहीं हुआ था। कभी कभी स्थिति बहुत अच्छी रहती है, मतलब हमेशा नहीं रहती। जी, पुरुषार्थ थोड़ा थोड़ा चल रहा है। हाँ, बाबा कहते हैं कि ये 2 शब्द हमारी ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से निकल जाने चाहिए। ये शब्द हमारी कमजोरी को दिखाते हैं, हमारी अस्थिरता को दिखाते हैं। कितना स्पष्ट इशारा है। बाबा हमें हमारी ओरिजिनल अविनाशी स्थिति की याद दिला रहे हैं। जी। जब बाप अविनाशी, उनके दिए हुए खजाने अविनाशी और हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, तो हमारी स्थिति कभी कभी वली कैसे हो सकती है? सही बात है। हमारी स्थिति भी तो सदा होनी चाहिए। हर खजाने के आगे सदा शब्द लगना चाहिए। सदा सर्वशक्तिमान, सदा सर्वगुण संपन्न, सदा खुश, सदा संतुष्ट। वाह। बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया कि आपके भक्त भी जब आपके मंदिर में आकर गुण गाते हैं, तो ये नहीं कहते कि आप कभी कभी गुणदाता या थोड़े थोड़े शांत के सागर हैं। नहीं, वो तो सर्वगुण संपन्न कहते हैं। वो सर्वगुण संपन्न कहते हैं। तो जब हम बच्चे ही अपनी स्थिति को कभी कभी पर ले आएंगे, तो भक्तों को सर्व की प्राप्ति कैसे कराएंगे? ये तो बहुत गहरी चेकिंग का पॉइंट है। हमें अपने संकल्पों में, अपनी भाषा में इन शब्दों को पहचानकर बदलना होगा। बिल्कुल। और बाबा ने एक और बहुत प्यारी बात बताई कि हम वरदान को कॉपी में तो नोट कर लेते हैं, उसका वर्णन भी करते हैं कि आज बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया, लेकिन उसे फलीभूत नहीं करते। हाँ, ये तो जैसे बीज को लेके तिजोरी में रख दिया। जी, ये बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल पॉइंट है। बाबा ने कहा कि वरदान एक बीज है, और बीज की सार्थकता किसमें है? जब वो फल दे। जब वो धरती में जाकर फल दे। बीज को फलीभूत करने का रहस्य है उसे समय पर कार्य में लगाना। हम सिर्फ उसका सिमरन करते रहते हैं, वाह बाबा कितना अच्छा वरदान। लेकिन बाबा चाहते हैं कि हम सिमरन के साथ साथ वरदान स्वरूप बने। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे, समय पर कार्य में लगाना का क्या अर्थ है? बिल्कुल। मान लीजिए आज बाबा ने वरदान दिया शांत स्वरूप भाव। जी। हमने उसे डायरी में लिख लिया, मन में दोहरा भी लिया। अब दिन में कोई ऐसी परिस्थिति आई जहां किसी ने ऊंची आवाज में बात की या कोई काम बिगड़ गया, वही समय है उस वरदान रूपी बीज को कर्म की धरती में बोने का। अच्छा। उस समय अगर हम अपनी शांति की शक्ति को प्रयोग करते हैं, शांत रहते हैं, तो वो बीज फलीभूत होता है। उस एक बार के प्रयोग से शांति का गुण हम में और पक्का हो जाता है, वो फल वृद्धि को पाता है। लेकिन अगर हम उस समय अशांत हो गए और बाद में सोचा अरे मुझे तो शांत रहना था, तो हमने बीज को समय पर इस्तेमाल नहीं किया, वो बीज कॉपी में ही पड़ा रह गया। बाबा यही चाहते हैं कि वरदान को बुद्धि में रखकर हर परिस्थिति में उसे प्रैक्टिकल में लाओ। बिल्कुल, एक टूल है। और इसी से जुड़ी बाबा ने अपनी दिल की आश भी बताई। जी। बाबा ने हम सबको कुछ समय पहले होमवर्क दिया था कि कारण शब्द को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनना है। जी। बाबा ने जब रिजल्ट देखी तो बाबा मुस्कुराए। सही कहा, बाबा की इस मुस्कुराहट में बहुत कुछ छिपा है। हम्म। प्यार भी है, एक इशारा भी है। जी। बाबा कहते हैं कि हम गीत तो बहुत अच्छे गाते हैं कि हम क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने हैं, बाबा पर सब कुछ न्यौछावर करने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा कारण शब्द स्वाहा नहीं कर सकते। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। जब कोई बात आती है तो हम तुरंत कारण बताते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, मेरी स्थिति इसलिए बिगड़ी क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, मैं योग नहीं कर पाया क्योंकि नींद आ रही थी। ये क्योंकि या कारण शब्द हमें अपनी जिम्मेदारी से बचाता है। ये तो एक मनोवैज्ञानिक जाल जैसा है। जब तक हम कारण बताते रहेंगे तब तक हम अपनी शक्ति को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। हम अपनी स्थिति की चाबी दूसरों के या परिस्थितियों के हाथ में दे देते हैं। बिल्कुल। और बाबा पूछते हैं, परमात्मा प्यार का सबूत क्या है? प्यार कोई सिर्फ कहने की चीज नहीं है। नहीं, प्यार का सबूत है एक्यूरेसी। वाह। बाबा ने कहा और हमने किया, इसमें कोई मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर हम सचमुच बाबा से प्यार करते हैं तो बाबा का हर श्रीमत हमारे लिए एक आज्ञा नहीं बल्कि एक तोहफा लगना चाहिए। वाह। उसे पालन करने में खुशी होनी चाहिए, बोझ नहीं। बाबा ने जब बच्चों से पूछा कि 1 मास के होमवर्क में पास विद ऑनर कौन हुए हैं, तो बहुत थोड़े बच्चों ने हाथ उठाया। बाबा मुस्कुराए और कहा कि जब मैं पूछता हूं कि मुझसे प्यार कितना है, तो सब कहते हैं बाबा इतना कि कह नहीं सकते। तो फिर इस प्यार की शक्ति से एक शब्द को बदलना क्या मुश्किल है? बाबा हमें हमारी ही शक्ति की याद दिला रहे हैं।
लौकिक प्यार में भी लोग एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं कर देते। क्या कुछ नहीं करते। तो ये तो पारलौकिक परमात्मा प्यार है। इसमें तो हर बात सहज अनुभव होनी चाहिए। होनी ही चाहिए। और शायद इसी कारण शब्द को न मिटा पाने का मूल कारण है दृढ़ता की कमी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बाबा कहते हैं कि संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन सफलता की चाबी है दृढ़ता। दृढ़ता अर्थात करना ही है। इस संकल्प में कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। करना ही है मतलब करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम इस दृढ़ संकल्प के बजाय कभी-कभी साधारण संकल्प करते हैं, जैसे कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं कि ये शब्द हमारी दृढ़ता की शक्ति को कम कर देते हैं, उसे साधारण बना देते हैं। ये शब्द एक एस्केप रूट की तरह हैं। जी, जहां दृढ़ता होती है वहां कारण शब्द आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता। वहां सिर्फ निवारण होता है। कोई भी परिस्थिति आएगी, लेकिन दृढ़ संकल्प वाली आत्मा के पास चेकिंग की पावर इतनी तेज होती है कि वो कारण को देखते ही उसे निवारण में बदल देती है। वाह। वो ये नहीं सोचेगी कि ये क्यों हुआ, वो सोचेगी अब मुझे क्या करना है। उसका फोकस हमेशा समाधान पर रहता है, समस्या पर नहीं। वाह, ये बहुत शक्तिशाली समझ है। कारण से निवारण की यात्रा का वाहन दृढ़ता है। बिल्कुल। इसके बाद बाबा ने जो टोटल रिजल्ट चेक की, उसमें एक बहुत मुख्य कमी की ओर हमारा ध्यान खिंचवाया। जी, ये आज का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाबा ने देखा कि हम बच्चे ज्ञानी हैं, योगी हैं, धारणा स्वरूप भी हैं और सेवाधारी भी हैं, लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप या अनुभव की अथॉरिटी की कमी है। ये आज की मुरली का सार है। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। जी। ज्ञानी होने का अर्थ सिर्फ ज्ञान को जानना या उसका वर्णन करना नहीं है। बहुत से बच्चे मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, पॉइंट्स बहुत अच्छे स्पष्ट करते हैं, लेकिन क्या वो ज्ञान उनके स्वरूप में आया है? अनुभव की अथॉरिटी का अर्थ है कि ज्ञान की लाइट और माइट हमारे हर कर्म में नेचुरल हो। हमें सोचना ना पड़े कि मैं आत्मा हूं या मुझे शांत रहना है। ये हमारी नेचर बन जाए, हमारा संस्कार बन जाए। जैसे सांस लेना। हाँ, जैसे सांस लेना नेचुरल है, वैसे ही आत्मिक स्थिति में रहना नेचुरल हो जाए। मतलब ज्ञान बुद्धि से निकलकर हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। बाबा ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि अनुभवी स्वरूप आत्मा के कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होते हैं। योगयुक्त और राजयुक्त होना उसकी नेचर बन जाती है। उसे इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। धारणा में भी सर्वगुण उसके हर कर्म में स्वतः ही दिखाई देते हैं। बाबा चाहते हैं कि अब हम इस अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट हो जाएं। ये कोई साधारण सीट नहीं है। नहीं, ये स्वराज अधिकारी की सीट है। ये सीट इतनी महान और सुरक्षित है कि माया भी अनुभवी आत्मा को मिटा नहीं सकती, उसे हिला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है। सोचना अलग बात है, ज्ञान को मनन करना भी अच्छी बात है, लेकिन अब अनुभवी स्वरूप बनकर चलने का समय है। जो आप जानते हैं उसे जीकर दिखाइए। बिल्कुल। और इसके बाद बाबा ने सेवा के सब्जेक्ट पर हम बच्चों को बहुत प्यार से मुबारकी दी। हाँ, ये बहुत अच्छी खबर थी। बाबा ने कहा कि एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है और वो है सेवा की सब्जेक्ट। बाबा के पास चारों ओर से सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे पहुंचे हैं, जिसका बाबा को बहुत हर्ष है। जी, ये सुनकर हम सब बच्चों का भी दिल खुश हो जाता है। बाबा ने हर एक जोन को, हर एक वर्ग को, चाहे वो युवा हों, चाहे बहनें हों, चाहे भाई हों, सबको पदम पदम गुना मुबारक दी। जी। सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मुबारक के साथ साथ बाबा ने समय का एक बहुत गंभीर इशारा भी दिया। वो क्या? बाबा ने कहा कि ये अचानक की सीजन है। हाँ, ये शब्द बहुत ध्यान देने वाला है। अचानक की सीजन, जैसे मौसम बदलते हैं। जी। बाबा कह रहे हैं कि अब समय का मौसम अचानक वाला चल रहा है। बाबा ने याद दिलाया कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं। बहुत गए हैं। अचानक की घंटी अब तेज हो रही है। दादी के लिए भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो जा सकती हैं, लेकिन अचानक का खेल देखा ना, इसलिए अब एवर रेडी बनने का समय है। और एवर रेडी बनने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारा खाता हर समय साफ हो। हर समय। हमारे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स हों। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होगी तो हम पास विद ऑनर की माला का मणका या बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे? बाबा ने कितनी गहरी बात कही। किसी भी बात में हार खाने वाली आत्मा बाप के गले का हार नहीं बन सकती। हार पहनने वाला कभी हार नहीं खाता। वाह, हार पहनने वाला कभी हार नहीं खाता।
और इसीलिए बाबा ने अंत में अपने दिल की आश बताई कि हम आशाओं के दीपक बने, जी। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि विश्व की अनेक आत्माओं की आशाओं के दीपक। और इसके लिए इस वर्ष हमें अपने लक्ष्य और लक्षण को समान रखना है। जी, ये आज की मुरली का प्रैक्टिकल होमवर्क है। ऐसा ना हो कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, जैसे मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे बाप समान बनना है। हाँ, लक्ष्य तो बहुत ऊंचे रखते हम, लेकिन हमारे लक्षण, हमारे कर्म, हमारी आदतें वो साधारण हो। लक्ष्य और लक्षण में जो थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है उसे अब समाप्त करना है। बाप समान बनने की आश तभी पूरी होगी जब लक्ष्य और लक्षण एक हो जाएंगे। और इसका आधार फिर से वही एक शब्द है, दृढ़ता। दृढ़ता। बाबा ने कहा, अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। फिर से वही बात। बाबा बार बार हमें अनुभव पर ला रहे हैं। जो हम कहते हैं क्या उसका अनुभव भी करते हैं? पहला शब्द मैं आत्मा हूँ, क्या हम इस आत्मिक स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हैं या सिर्फ जानते हैं? बाबा ने इसी ड्रिल का अभ्यास भी कराया। 1 सेकंड में बाप दादा के दिल तक नशीन बन जाओ, इस रूहानी स्वमान के नशे में स्थित हो जाओ। बिल्कुल। बाबा हमें हमारी असली सीट पर बिठाना चाहते हैं, जहां कोई भी परिस्थिति हमें हिला ना सके। अनुभव की अथॉरिटी ही नंबर 1 है। वाह। आज बाबा ने सचमुच हमें अपनी सबसे ऊंची सीट पर सेट होने का इशारा दिया है। चलिए अब आज के वरदान पे मंथन करते हैं, जो इसी गहरी समझ को और पक्का करता है। जरूर। आज बाबा का वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। वाह, कितना सुंदर और कितना प्रैक्टिकल वरदान है। ये वरदान आज के बिजी जीवन के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। वो कैसे? बाबा समझाते हैं कि अक्सर हम कर्म में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि धर्म अर्थात धारणा पीछे रह जाती है। हाँ, ऐसा बहुत होता है। जैसे हम कोई सेवा का कार्य कर रहे हैं और उसमें इतना मग्न हो गए कि अगर किसी ने कुछ कह दिया या कोई चीज समय पर नहीं हुई तो गुस्सा आ गया या आवाज ऊंची हो गई। जी। फिर कर्म समाप्त होने के बाद याद आता है, अरे मुझे तो शांत रहना था, मुझे मधुर बोलना था। कर्म तो हो गया लेकिन धर्म छूट गया। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ या दिव्य बुद्धिवान वो है जिसकी बुद्धि में धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक हो, तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों। कर्म करते समय ही धारणा संपूर्ण हो। जैसे आप ऑफिस में कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, वो आपका कर्म है, लेकिन उस रिपोर्ट को बनाते समय मन शांत है, चेहरे पर खुशी है, हर एक के प्रति शुभ भावना है, ये धर्म है। अच्छा। जब दोनों साथ साथ चलते हैं तब हमारे कर्म में दिव्यता आती है, उसका प्रभाव बढ़ता है। नहीं तो कर्म भी साधारण मैकेनिकल हो जाता है और धारणा भी सिर्फ सोचने की बात रह जाती है। सही कहा। बाबा चाहते हैं कि जैसे हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं वैसे ही हमारी धारणाएं भी हर कर्म में साथ साथ श्रेष्ठ हों। बहुत सुंदर। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ बिल्कुल। आज का स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। बिल्कुल। ये सीधे सीधे वरदान और पूरी मुरली के सार को एक लाइन में बता रहा है। जी। जो अनुभव की सीट पर सेट है वही धर्म और कर्म का बैलेंस रख सकता है। जब हम अनुभवी स्वरूप होते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो बाहरी परिस्थितियां हमें अपसेट नहीं कर सकती, क्योंकि हम अपनी स्वस्थिति की सीट पर सेट होते हैं। वाह, सेट और अपसेट। जी। हमारा मन और बुद्धि स्थिर रहता है, वो बाहरी बातों से हिलता नहीं। जो अपसेट होता है उसी का धर्म और कर्म का बैलेंस बिगड़ता है। जो सेट है वो सदा बैलेंस्ड है। कितना सहज और शक्तिशाली कनेक्शन है। सेट होंगे तो अपसेट नहीं होंगे। अनुभव की सीट ही हमें हर परिस्थिति में अचल रखती है। बिल्कुल। और आज बाप दादा ने हम बच्चों को एक बहुत गहरा अव्यक्त इशारा भी दिया है। जी, आज का अव्यक्त इशारा बहुत बहुत ध्यान से समझने वाला है। बाबा कहते हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और इसके साथ बाबा ने एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी है। हाँ। बाबा कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर हम कोई ऐसा कर्म करते हैं जो युक्ति युक्त नहीं है, यानी जो श्रीमत के अनुसार ठीक नहीं है, तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से भी पदम गुना ज्यादा होता है। पदम गुना ज्यादा। ये तो बहुत सोबरिंग थॉट है। इसका मतलब है कि ज्ञान मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा। एक अज्ञानी आत्मा कोई भूल करे और एक ज्ञानी तू आत्मा वही भूल करे तो दोनों के खाते में पदम गुना का अंतर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ज्ञान की लाइट है, हमें सही और गलत का पता है, हमारी बुद्धि दिव्य है। ऐसी दिव्य बुद्धि होते हुए भी
अगर हम कोई साधारण या विकर्म करते हैं तो उसका बोझ बहुत भारी हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हर कर्म युक्ति युक्त हो, बहुत सोच समझकर, श्रीमत के आधार पर हो, तभी हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। जी, बंधन में बंधी हुई आत्मा कभी स्वतंत्र होकर उड़ नहीं सकती, वो सदा भारीपन का अनुभव करती है। बिल्कुल। ये इशारा हमें बहुत अटेंशन रखकर चलने की प्रेरणा दे रहा है। हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म को श्रीमत की कसौटी पर कसकर ही प्रैक्टिकल में लाएं। बहुत गहरा इशारा है अपनी चेकिंग के लिए। चलिए, आज की मीठी मुरली से मिले हुए इन अनमोल खजानों को अपने स्वरूप में लाने के लिए कुछ श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करते हैं। अवश्य। आज बाबा की शिक्षाओं से अपने लिए कुछ श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करते हैं। मनी मन शांति से बैठें और इन संकल्पों को अपनी आत्मा में गहराई से अनुभव करें। मैं संतुष्ट मणि, सदा प्रसन्नचित्त आत्मा हूँ। मैं अनुभव की अथॉरिटी हूँ। मेरे हर कर्म में ज्ञान की लाइट नेचुरल है। मैं बाप दादा के दिल तक नशीन स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं धर्म और कर्म का बैलेंस रखने वाली दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ। मैं हर परिस्थिति में एवर रेडी समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें अनुभव की सीट पर सेट होकर अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने की बहुत गहरी और मीठी प्रेरणा दी है। संतुष्टता और दृढ़ता को अपनाकर हम सहज ही बाप समान बन सकते हैं और हर परिस्थिति को एक मनोरंजन का खेल समझकर पार कर सकते हैं। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति।